आइडेंटिटी का क्या होता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जेंडर चेंज सर्जरी के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स और फैक्ट्स की जानकारी जो शायद ही आपको मालूम होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों आज मेडिकल साइंस काफी ऊंचे लेवल पर तरक्की कर चुका है। मेडिकल साइंस ने कई असाध्य रोगों पर भी विजय पाली है। दोस्तों आधुनिक विज्ञान की एक ऐसी ही टेक्निक है जेंडर चेंज सर्जरी। लेकिन इसे लोग क्यों करवाना चाहते हैं? दोस्तों जेंडर चेंज सर्जरी वह लोग करवाना चाहते हैं जो लोग जिस जेंडर के साथ पैदा हुए हैं वे अपने जेंडर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का जन्म पुरुष के रूप में हुआ है, अपने बॉडी के साथ में कोऑपरेशन नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है कि अगर वह एक गर्ल होता तो शायद बेहतर होता। यह उसके लिए एक काफी बड़ी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जाम्पल लीजिए किसी गर्ल का जो कि अपनी बॉडी के साथ कोऑपरेशन नहीं कर पाती और वह सोचती है कि अगर वह फिजिकली एक बॉय होती तो ज्यादा बेटर होती। जब किसी इंसान को इन प्रॉब्लम्स के साथ में जूझना पड़ता है तो जेंडर सर्जरी उसके लिए एक वरदान साबित होती है। अगर कोई इंसान यह करवाना चाहता है तो फिर डॉक्टर सबसे पहले उनके जेंडर से रिलेटेड ऑर्गन्स को बदलते हैं, जैसे कि फीमेल के ऑर्गन को मेल ऑर्गन बना देते हैं और मेल ऑर्गन को फीमेल ऑर्गन। यह जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को सेक्स चेंज सर्जरी कहा जाता है। दोस्तों जब भी कोई इंसान ऐसा महसूस करता है कि फिर उसे अपना जेंडर चेंज करवाने की जरूरत महसूस होने लगती है, डॉक्टर्स की भाषा में इसे एक मेंटल डिसऑर्डर भी माना गया है। इसके लक्षण लोगों को यंग एज में ही समझ में आने लगते हैं। ऐसे लोग मेल होकर भी फीमेल की तरह रहना और दिखना, उनके जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों जब कोई इंसान जेंडर चेंज सर्जरी करवाना चाहता है तो उसे ऐसा करने के लिए पहले यह डिसीजन मेंटली और फिजिकली लेना पड़ता है। दोस्तों यह कोई आम सर्जरी टेक्निक नहीं है। दोस्तों इस सर्जरी को करवाने से पहले इस बात की तस्दीक होना काफी आवश्यक है कि जो इंसान सर्जरी करवाना चाहता है क्या उसे यह मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं, क्योंकि अगर उसे यह मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा तो भी उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसे मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं इसके लिए उस बंदे को पहले एक साइकेट्रिस्ट से बातचीत करनी पड़ती है। साइकेट्रिस्ट से अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा एग्जामिन करना है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम जैसे हो और तुम्हारा फिजिकल जैसा भी है वह तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है और तुम्हें जेंडर चेंज सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। अगर साइकियाट्रिस्ट के समझाने के बाद भी उस बंदे को यह बात समझ में नहीं आती और वह जेंडर सर्जरी करवाना चाहता है तब कहीं जाकर सर्जरी करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस प्रोसेस के शुरू में सबसे पहले बंदे के शरीर में हार्मोन्स डाले जाते हैं जिन हार्मोन्स की उसे जरूरत पड़ने वाली है और इसे बाहर से इंजेक्ट करके मेंटेन किया जाता है। डॉक्टर्स के बताए अनुसार यह थेरेपी तकरीबन 18 महीने तक तो चलती है दोस्तों और हार्मोनल इंजेक्शन देने के 2-3 हफ्तों के अंदर ही चेंज दिखने चालू हो जाते हैं। जो बंदा होता है उसकी हालत में सुधार होने लगता है और वह मेंटली अच्छा फील करने लगता है। दोस्तों यह प्रोसेस डॉक्टर लोगों के द्वारा 18 महीने तक चलाई जाती है और जब 18 महीने पूरे हो जाते हैं तो फिर सर्जरी का मौका आता है। यह सर्जरी करवाने के लिए बंदे की उम्र 20 साल होना आवश्यक है। दोस्तों अगर किसी की उम्र 20 साल से कम है तो फिर उसकी यह सर्जरी नहीं की जाती और उसके पेरेंट्स की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी करने के लिए पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है दोस्तों और उसे ऑपरेशन टेबल पर लिटाया जाता है। अब